आइए बात करते हैं देश की गद्दार बबीता रानी की। बबीता रानी एक ऐसा कैरेक्टर जो शुरू से सीमा हैदर केस में एक अपराधी है। अपराधी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिए को जिस तरीके से ये महिला प्रोटेक्शन दे रही है, उसको प्रोटोकॉल दे रही है, ये महिला सबसे बड़ी अपराधी है। और अब सीमा हैदर बिल से निकल चुकी है और साथ में बबीता रानी ने अपना मुंह खोल दिया है। बबीता रानी लगातार चर्चाओं में बन रही है। इस समय बबीता रानी टारगेट कर रही है भारत की उन महिलाओं को जो सीमा हैदर का विरोध कर रही है, बबीता रानी का विरोध कर रही है। कल परसों इसने कुछ ऐसे बयान दिए थे कि सोशल मीडिया पे इससे लोग में अफरा तफरी मच गई। लोग इसके खिलाफ पहले से ही खड़े हैं, लेकिन इसकी इस बयान से लोग आक्रोशित हो चुके हैं। पहलगाम की घटना के बाद इस महिला के इस तरीके के बयान भारत की धरती पर बड़ा अफरा तफरी मचा रहे। ऑलरेडी 3 FIR इस औरत पर हुए पड़े हैं और ये इतनी शातिर औरत है, जब भी इसके ऊपर कानून का शिकंजा कसता है ये गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हुए घुटनों के बल आ जाती है भारत के लोगों से। तो दोस्तों 2 दिन पहले आपने देखा होगा ये मक्कार औरत खुलेआम धमकी दे रही थी, सबको गालियां दे रही थी, लोगों को सवाल खड़ा कर रही थी कि मेरे क्लिप काट रहे हो, और तमाम तरीके से नागिन की तरफ फन उठाकर यूट्यूब पर आके बात कर रही थी। लोगों ने इसकी अच्छी तरीके से धुलाई करी। भाई भारत के लोग हैं, जानते हैं भारत के अंदर एक एक घुसपैठियों को साथ देने वाली एक गद्दार बबीता रानी, इसकी अच्छी से धुलाई करी लोगों ने। आज इसका एक वीडियो फिर आता है जिसमें ये कहती, अपना ब्लॉग तो डालती है, साथ में ये कहती मैं छत से सीमा के आ जा रही, ताकि आगे का सीन मुझे नहीं दिखा, वैसे भी मैं इसे नहीं देखती, तो ये उसके घर नहीं जाती। उस घुसपैठिए के जब तक ये तलुए नहीं चाटती तब तक इस औरत की कहते ना खाना हजम नहीं होता, तो इसको डाइजेस्ट नहीं होता चीज़ें। ये छत से वहाँ दिखाती कि भाई मैं उसके घर जा रही हूँ। और इस नीच औरत ने हमारी पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई उस पर बात नहीं की। जब लोगों ने इसकी क्लास ली, कल इसने कहा इतना बड़ा काम कर रहा है हमारे देशन की बेटियों ने। अच्छा चमची चाची, तुझे अब पता चला तेरे देश की बेटियों ने इतना बड़ा काम किया? अरे बेशरम औरत, ये जो मिशन घटना हुई है ना देश में, उसी औरत ने करवाई है जिसको तू यहाँ पे रखे पड़ी है, समझी? नेत्रपाल, लप्पू और इसके परिवार के बाद और AP सिंह के बाद अगर कोई अपराधी है तो तू है। तू इस अपराध में पूरी की पूरी करता धरता है और इस अपराध को तेरे ही द्वारा अंजाम दिया गया है। और आज ये फिर से आ रही है कि मुझे माफ़ कर दो, खुद भी चैन से रहो, मैं भी चैन से रहूँ, मैं तो तुमसे कुछ कहूँ ना, तुम होते कुछ कहते हो। मेरे परिवार ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, मेरे पापा जी ने, कि भाई किसी का बुरा मत करना, किसी का वो मत करना, मेरे को तो बड़े अच्छे संस्कार मिले। अच्छा चमची चाची, तू बताई भारत की बहनों को कि तुझे कैसे संस्कार मिले? तेरे संस्कार तो एक एक बच्चा जानता कि तू कितनी घटिया औरत है। एक पाकिस्तानी आतंकवादी औरत को यहाँ छुपा कर उससे जितने कांड करवाए गए हैं ना, सब में बराबर की हिस्सेदार है। चिंता न कर, सरकार का डंडा बच चुका है। अब उस दिन सबकी आत्मा को शांति मिलेगी जिस दिन तुझे उठा के पुलिस तेरे पिछवाड़े पे डंडा मारेगी, समझी? आज ये कह रही मुझसे का दुश्मनी है बहनों की, मैं तो चाहती खुद भी चैन से रहो, मैं भी चैन से रहूं। अरे तूने रहने कहाँ दिया किसी को चैन से? पूरे सोशल मीडिया, पूरी दुनिया में लोग परेशान है तेरी हरकतों से, समझी? तेरी औकात नहीं थी कुछ करने की, लेकिन तूने सब कुछ कर लिया। पैसा तेरे लिए इतना मायने था, तू अपने देश के खिलाफ एक आतंकवादी औरत के साथ खड़ी हो गई, समझी? और अब मुंह उठा के आएगी ना, तेरे परखच्चे खुद ही उड़ जाएंगे। अपनी औकात में रह, अपनी औकात में रह बबीता रानी, क्योंकि जो हद तूने पार की है ना वो माफ़ी के लायक नहीं है। हम तो केवल यूट्यूब पे तेरी धज्जियाँ उड़ाते हैं। चिंता न कर, अंदर खाने जो तेरे लिए काम हो रहा ना, उस सरप्राइज को झेलने की तैयारी कर। तू यूट्यूब पे क्या चैलेंज करेगी लोगों को? लोगों की जुबान बंद करने की कोशिश कर रही है ना? जो ग्राउंड पे तेरे लिए हो रहा है ना, उसके लिए तैयार रहो। वहाँ पे जवाब देना, तू तेरे से एक एक क्वेश्चन वहाँ पे इस तरीके से पूछा जाएगा कि तेरे परखच्चे उड़ जाएंगे, तेरे पास जवाब नहीं होगा। और याद रख, जब हम लोग उसे पूछ सकती, हमारा नंबर ट्रेस हो रहा है, हम लोग शक के दायरे में है, भाई सीमा हैदर पे आवाज़ उठाते हैं, तो तू किस खेत की मोली है भाई? हम तो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, तब भी कहा जा रहा है कि हम लोग शक के दायरे में। तू तो एक आतंकवादी के सपोर्ट में। सोच तेरी क्या हालत होगी। ऑलरेडी 3 FIR तेरे पे कटी हुई है। तुम जैसे गद्दार लोग ना सोचते हो कि कानून में डिले हो रहा, टाइम लग रहा है, तो तुम बच गए।
चिंता न कर, बहुत जल्दी लंबा जाने वाली है तू। और तू जिस तरीके से यहाँ पे बैठ के ना लोगों को जवाब देते हैं, अपने गिरेबान में झांक लिया कर पहले, तू इस काबिल है भी या नहीं, भारत के लोगों को जवाब देने की तेरी औकात है या नहीं, इस चीज को देख लिया कर। अरे बेशरम औरत, हमें तो लगा था कि शायद तू बदल जाए, इतने बड़े घटना जो हमारे देश में हो गई उसके बाद तू औकात में आ जाए, इस भगोड़ी से थोड़ी दूरी बना ले, लेकिन नहीं, इसका नाम लिए बिना तेरा हजम नहीं होता खाना। और आज काजू ठूस रही है ना तू, तेरा वही पप्पा जो इसका कश्मीरी बाप है वो तेरे लिए शॉल लाया था, कुछ गिफ्ट तेरे लिए भी आया था। जब इस भगोड़ी को भीख मिलती है उसके कुछ टुकड़े तेरे को भी डाल दिए जाते हैं ताकि तू दुम हिला के चुपचाप वहाँ पे बैठी रहो। अरे बेशरम औरत, थोड़ी सी शर्म कर ले, यहाँ पे हमारे देश के 27 सिंदूर मिटे हैं और तुम लोगों की गंदी हरकतों को वजह से इतना बड़ा कदम हमारे मोदी जी को उठाना पड़ा है। तुम्हें अधिकार नहीं है तुम इस विषय पे कुछ बोलो। हमारे देशन की बेटियों ने इतना महान काम किया, तू वही औरत है ना जो एक पाकिस्तानी गद्दार औरत को अपने घर में छुपाए पड़ी है। चिंता ना कर, भारत सरकार जाग चुकी है, अब देर भी नहीं होगी, अब बहुत जल्दी तुम्हारे पिछवाड़े कूटने वाले। तुम जैसे घटिया लोगों ने यहाँ पे बैठकर जो क्राइम करा है ना उसका तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है। तुझे क्या लगता है एक पाकिस्तानी औरत यहाँ के बैठ गई है, इसको एपी सिंह ने इसके सर पे हाथ रख दिया तो बच जाएगी? हमारे देश के संविधान और कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है और कानून काम कर रहा है ग्राउंड पे। बहुत जल्दी तुम सब जाने वाले हो। अपनी बेशर्मी को जरा जेब में रख। इतनी बुढ़िया हो गई, तुझे इतना शर्म नहीं आता? तेरे कमर पूरी दिखती है, तेरे ऊपर आगे से पल्ला हट जाता है। इस भगोड़ी ने तेरे को खुद सोशल मीडिया पे आधा नंगा किया तब भी तू औकात में नहीं आई। अरे बेशर्मी का भी हद होता है, एक लेवल होता है गरीब लोगों का भी। तू तो उस लेवल से भी गई गुजरी निकली बबीता रानी। अगर इस केस में सबसे बड़ी अपराधी है ना तो तू है, याद रखना। खुले आम कह रही हूँ, किसी बात का हमें डर नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो भी घटना हुई है ना तुम जैसे गद्दारों की वजह से, तुम जैसे गद्दार जो क्राइम करते हो उसका जो असर होता है ना पूरी सोशल मीडिया पे दिखता है। आज पूरा यूट्यूब तेरे पे कीचड़ उछाला, तेरे मुंह पे थूक रहा है, लेकिन तू इतनी बेशरम है, अपना मुंह उठा उठा कर आकर यहाँ पे जवाब देती है। अगर तुझ में थोड़ी सी शर्म, और खैर छोड़िए शर्म की बात किससे कर रही हूँ मैं, तुझ में थोड़ा डर हो ना कानून का तो अपनी औकात में रहकर बात करना, समझी? अभी तक लोग केवल सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे तेरे नाम से, तेरी शकल दिखा देते, तुझे लगता तू सेलिब्रिटी बन गई, तेरी क्लिप काटते हैं। नहीं, तुझे तेरी औकात दिखाते हो। ये देख बबीता रानी, तेरी औकात ये है, समझी? डायरेक्ट तेरा नाम लेके वीडियो बना रही हूँ मैं, चमची चाची नहीं कह रही हूँ, अब तेरी नाम लेके वीडियो बना रही हूँ। जिस थाने में FIR करना है ना उस थाने में जाके मेरा FIR करिया ना तू, समझी? मैं भी देखनी चाहती हूँ तेरी औकात कितनी है। बहुत फुदकती है ना, बहुत नाचती है तू। हमारे देश से गद्दारी करने वाले वो पाकिस्तान की औरत, जो पाकिस्तान आज मोदी जी को इतना गंदा टारगेट कर रहा, तुझे क्या लगता है हम डर जाते किसी पुलिस से, किसी उससे? जा मानहानि का दावा कर दे तेरे जितने वकील है। देखना चाहते हैं हम तुम लोग किस तरीके से हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हो। मैं भारत सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन गद्दारों को पहचानिए जो हमारे देश में बैठकर देश को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी जो अवैध तरीके से बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के इनलीगल हमारे देश में घुसकर आ गई है, इस औरत को इस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया पे पेश कर दिया कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपना कह नहीं सकती। और भारत सरकार पे हमें भरोसा है। क्यों चुप्पी साधी पड़ी है? जो लोग कह रहे ना ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका पूरा बायोडाटा सरकार के पास जमा हो चुका है और उस पर काम चल रहा है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था आप केवल भौंकती रहो, कुछ नहीं होगा। तो तुम लोगों की औकात ही इतनी है जो तुम इंसानों को भी भौंकने का नाम देते हो। तो तुम्हारी औकात ही इस तरीके से है तो जानवरों के खानदान में चले जाओ ना। क्यों इंसानों को आकर कमेंट करते हो? जो तुम इंसानों को भी भौंकना भौंकना बोलते हो, हम तो जानवरों को ही वो भौंकना बोलते भाई। जिन्होंने अपनी जानवर प्रवृत्ति दिखाई है ना यहाँ पे देश में, जो जानवर बन के आए हमारे देश के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, उनको ही भौंकना बोलते हैं। तुम लोग तो उन लोगों को बोलते जो घुसपैठी के खिलाफ बोलते हैं। है तुम लोगों की औकात तो ग्राउंड में जाके काम करो। बहुत सारे लोग कह रहे ग्राउंड में जाके काम करो, यूट्यूब पे हमने ग्राउंड से ही जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी यहाँ पे बताते हैं हम, समझे? और जिसको जो सोचना हो करो। भरोसा था, है और रहेगा, क्योंकि भारत के कानून पर, संविधान पर पूरा भरोसा है। जब अवैध घुसपैठी है तो छोड़िए,
लीगल आए लोगों को उठा के फेंका जा रहा है, तो ये किस खेत की मूली है भाई? इस औरत को जल्दी ही फेंका जाएगा, लेकिन इसका हिसाब किताब अभी बाकी है, वो लिखा पढ़ी हो रहा है, चिंता ना करिए। देखिए ना भगौड़ी की वीडियो, नए नहीं आ रहे, ये पुराने ब्लॉग डाल रही है। क्या करेगी? जब नहीं डालेगी तो खाएगी कहाँ से? अंदर अंदर ही भूखे थोड़ी ना मरेगी। 4 बच्चे पाकिस्तान के उस घर में हैं, उनको राशन पानी चाहिए। इसको वीडियो चलाने दीजिए यूट्यूब पर। इसको यूट्यूब की पेमेंट नहीं आएगी तो भूखमरी हो जाएगी। अभी तक तो बबीता रानी के खानदान को भी काजू बादाम खिला रही थी ना। अब जब इसके बड़े चैनल पे वीडियो डालने के लिए मना कर दिया तो अब छोटे छोटे चैनल बना लिए। जितने दिन है देश के अंदर पेट भरने को तो चाहिए ना बेटा, भीख तो चाहिए तुझे। फिर भी भीख तू खाएगी इस अवैध गद्दार की कमाई। उसके बाद तो तुम सबको जेल में जाना है, एक एक को हिसाब किताब देना है। याद रखना ये चमची चाची बबीता रानी, तेरा टिकट भी बहुत जल्दी कटने वाला है। ये लप्पू का पूरा खानदान दायरे में आएगा। कहाँ गया तेरा ये झिंगुर? ये नजर नहीं आ रहा यूट्यूब पर, दुम दबा के छुप गया भगौड़ी के पीछे। अब ये लप्पू को बार बार बोला जाएगा, कल से ये भी दुम उठा के आ जाएगा सामने, क्योंकि धीरे धीरे अब ये निकलने लगे हैं बिल्लू से। चिंता मत करो, इतनी बड़ी घटना तुम लोगों की वजह से हुआ है, एक को इसका जवाब भारत सरकार को देना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। देश में छुपे ऐसे गद्दारों को पहचानना बहुत जरूरी है, और ऐसे लोगों को बिल्लू से खींचकर इनको इनकी असली औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। ये बहुत फुदक रही है बबीता रानी, हर बात का जवाब देने लगी है। मोते ये कहो, मोते वो कहो, मोते कहो। तेरी औकात है भारत की औरत को जवाब देने की? अपनी गिरेवान में तो झांक ले। आंखें सूजी है, बीमार है, चिंता ना कर, अब हॉस्पिटल में ही नजर आएगी। जब जब कानून का डंडा बजता तुम लोग सीधे अस्पताल पहुंच जाते हो। ये ड्रामेबाजी इसी भगोड़ी से सीखी है ना तुमने। लेकिन जब तुम्हें सजा होगी, चाहे तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो, चाहे तुम आईसीयू में भर्ती हो, तुम कहीं भी भर्ती हो, जब तुम पे पूरी कार्रवाई हो जाएगी ना, उठा के सीधे डाल दिए जाओगे जेल में। फिर कुछ नहीं चलेगा, न तुम्हारी चालाकी चलेगी, न तुम्हारी गालियां चलेगी, न तुम्हारी बदतमीजी चलेगी। अगर चलेगा तो केवल पुलिस का डंडा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, वीडियो लंबा हो जाता है। इस चमची चाची की चमड़ी साफ करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसका भी मैंने एक वीडियो देखा तो बड़ी रिक्वेस्ट कर रही, भाई तुम भी जियो, मुझे भी जीने दो। नहीं जीने देंगे तुझे भाई, तूने जो हरकतें की है ना हमारे देश में रह के, तुझे जीने का भी अधिकार नहीं है। तेरी घटिया सोच के आगे तू देश के खिलाफ जो काम करी है ना, तुझे अधिकार नहीं है कि खुली हवा में सांस भी ले। इसलिए तुझे रोज जलील ऐसे ही करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।